हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हो सॉलिड स्टेट में हम लोग अब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, क्योंकि क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे यूनिट सेल्स होते हैं। बहुत सारे यूनिट सेल्स की बनावट या उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो एक यूनिट सेल की स्ट्रक्चर समझेंगे। जो लैटिस क्रिस्टल हैं उनके यूनिट सेल बेसिकली 3 टाइप के हैं। ठीक है, पहला सिंपल क्यूबिक लैटिस, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, थर्ड फेस सेंटर। ठीक है, तो ये तीनों समझेंगे। उसके बाद HCP और CCP जो आएगा वो भी समझेंगे। तो आज हम सिंपल क्यूबिक यूनिट का पैकिंग एफिशिएंसी और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट कितने हैं एक यूनिट सेल में, वो समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, उसमें क्या है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं। पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं तो आपने 3 तरह के डायग्राम देखे होंगे। मैंने बेसिकली फर्स्ट टाइप का डायग्राम फर्स्ट क्लास में कराया था, जब ये सेल्स की यूनिट सेल्स की बात करी थी तब। फिर जो सेकंड टाइप का है वो भी कराया था, थर्ड टाइप का, और लास्ट क्लास में जब पैकिंग क्लोज पैकिंग कर रहे थे तो वो भी बताया था। तो मतलब इनडायरेक्टली बताया था, लेकिन अभी आज हम पूरी चीज़ें कनेक्टेड वे में कर लेंगे कि कितने पार्टिकल्स होते हैं एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, कितने पार्टिकल्स का पार्टिसिपेशन होता है, एक पार्टिकल का कितना पार्टिसिपेशन होता है। मतलब जैसे एक क्यूबिक यूनिट सेल है, अब उसमें अगर कोई एक पार्टिकल है तो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का उस यूनिट सेल में कितना हिस्सा होगा। ठीक है, वो। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो उनकी एज लेंथ क्या होगी, ये सब बातें करेंगे। और क्या कहते हैं, जो पार्टिकल है वो किस वे में रखे गए हैं, ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपना पहला क्या है, हेडिंग है नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। पहले हम नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल लिख लेते हैं, और क्या होते हैं वो भी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। देखिए, नंबर ऑफ एटम्स जो है एक यूनिट सेल में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यूनिट सेल किसका पार्ट है, क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिख लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस is made up of large number of unit cells। एक क्रिस्टल लैटिस जो है वो लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल से बना होता है। ठीक है, और इसमें सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, एवरी लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय, एवरी लैटिस पॉइंट जानते हैं एक पॉइंट होता है, एवरी लैटिस पॉइंट जो जहाँ पे हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी लैटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय every lattice point is occupied by a particle या by constituent particle, by constituent particle। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, जिससे मिलके हमारा क्रिस्टल बना है या फिर जिससे मिलके कोई चीज़ बनी है। बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वन लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, पे इतना ध्यान नहीं देगा। तो एवरी लेटिस पॉइंट इज ऑक्यूपाइड बाय वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो ये दो चीज़ें नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल में जनरली लिखनी थी। और अब क्या करेंगे, देयर आर 3
टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। जनरली 3 टाइप के हैं और बाकी जो हैं वो हम बता देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में यही है, 3 टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंप्लिसिटी अज्यूम करी गई है। कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल हैं वो कौन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। तो कुछ भी हो सकते हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो जनरली थ्री टाइप्स ऑफ यूनिट सेल आर कंसिडर्ड। जब 3 टाइप के यूनिट सेल्स कंसिडर करे जा रहे हैं तो पहला है सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला कौन सा है, या तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल सकते हैं। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड है फेस सेंटर्ड, ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन सब की बातें हम लोग एक एक बार कर चुके हैं, फिर से ब्रीफली सारी बातें करेंगे और जो ऐड ऑन करना है वो ऐड करते जाएंगे इंफॉर्मेशन इसमें। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तो ये बेसिकली 3 टाइप दे रखे हैं, इसके अलावा जो हैं वो सब इसी में आ जाएंगे और कुछ चेंज होना होगा तो वो बता दिया जाए, ठीक है। आप ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे। इसमें जो चीज़ें ना समझ में आई हों या फिर एकदम से कुछ, तो लास्ट वाले वीडियोस आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से कराई गई हैं। कुछ भी एक्सेस में या फालतू एग्जैजरेट नहीं किया गया, बस हाँ टू द पॉइंट एनसीईआरटी जैसा कहती है वैसा करा दिया गया है और समझाया गया है। और लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी बहुत एनसीईआरटी से मिले, कहीं कहीं ना मिले, ठीक है, तो वो समझ के हिसाब से करा दिया गया। अब हम बात करेंगे इसको रब करके। तो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की आज सारी बातें कर देंगे। पहले पार्टिकल्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल क्या है, और दूसरी इसकी एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, मतलब कि एटम्स जो प्रेजेंट हैं इसके अंदर उनका परसेंटेज कितना है और खाली स्पेस कितना है, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट में समझेंगे, उससे पहले हम एटम्स कितने हैं ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक इसको 3 वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला है ये, ऐसे सिंपल सा क्यूब बना दिया और इस क्यूब में कॉर्नर्स पे एटम रख दिए। ये डायग्राम पहले बना दीजिए, फिर सारी चीज़ें लिखवा दी जाएंगी, ठीक है। कॉर्नर्स पे एटम, तो इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या था, कॉर्नर्स पे एटम थे, ये देखा था। तो ये ए टाइप ऐसे भी शो किया जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो है वो ऐसे शो किया जाता है, एक के ऊपर एक एटम्स रखे गए हैं और इसके पीछे वाले इधर पीछे शो हो रहे हैं, इसके पीछे वाले पीछे शो हो रहे हैं इसके, ठीक है, इसके जस्ट पीछे, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको वैसा बना दिया जाए कि क्योंकि पूरे पूरा शेप नहीं दिख रहा होगा इनका, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, थोड़ा सा साइड व्यू लेके ऐसे और ऐसे, और ये इधर, फिर इनके जस्ट पीछे रखे होंगे एटम्स। तो ये वाला तो पूरा दिख रहा होगा ऐसे, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक और एटम रखा, तो मतलब इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये वाला एटम और इसके पीछे वाला शो नहीं हो रहा। तो ये है सेकेंड टाइप, जिसमें पूरे पूरे पार्टिकल्स को हमने
बना रखा है। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है, इन्हीं को क्या ऐसे कर सकते हैं कि इन्हीं पार्टिकल्स का पोर्शन भर बना रखा है, पोर्शन या क्या कह सकते हैं इसको, ऐसे क्यूब बनाया, क्यूब बनाने के बाद हमको जो पार्टिकल या पोर्शन या जितना पार्टिसिपेशन है केवल उतना शो कर रहे हैं। तो इस कॉर्नर पे एक रखा है, एक इस कॉर्नर पे रखा है, एक इस कॉर्नर पे रखा है और एक इस कॉर्नर पे रखा है। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं और इनकी एजेस क्या है, मीट कर रही हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से बनाना है कि आप मीट करते हुए दिखा सकें। एक इस कॉर्नर पे रखा है, ऐसे रखा है, और एक इस कॉर्नर पे, किस कॉर्नर, तो ऐसे आपको शो करना है कि सारे पार्टिकल्स जो हैं वो मीट कर रहे हों और ये ऐसे मीट कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे हम दोबारा से समझाने की, क्योंकि जब 3D व्यू बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफ़र हो ही जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, फर्स्ट टाइप में हमने केवल ये रिप्रेजेंट किया है कि द सेंटर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाई एट द पोजीशन फॉर, जो सेंटर ऑफ पार्टिकल है वो पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल साइज नहीं है। तो ये इनकी एक्चुअल साइज नहीं है, एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखता है। सेकंड जो है, सेकंड वाले में क्या कहा गया है, सेकंड वाले में क्या है, शेप फिलिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट सेल्स, जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक्चुअल साइज है, लेकिन यूनिट सेल में कितना पार्टिसिपेशन है वो नहीं शो किया गया है। थर्ड वाले में एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ये है एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का साइज है ऐसा, तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बस ऐसे तीन तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ये जितने, अगर एक पार्टिकल रखा गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे, 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 और इसके पीछे जस्ट जो कॉर्नर होगा उस पे, तो आठों कॉर्नर पे रखा है। तो एक पार्टिकल का जो पार्टिसिपेशन है वो 1/8 होगा, मतलब 4 क्यूब्स एक सरफेस पे रखे हैं, और उस, जैसे ये 4 क्यूब हैं, ठीक है, इन 4 क्यूब्स ये जो सरफेस के ऊपर रखे, यहाँ पे एक पार्टिकल हम रख दिया कॉर्नर पे, तो इसका हाफ पोर्शन तो इन 4 में धस गया। ठीक है, एम्बेडेड होगा, और जो हाफ पार्ट होगा या तो ऊपर वाले, इसके जस्ट ऊपर अगर हम और 4 क्यूब्स रख दें, तो उसका जो कॉर्नर होगा नीचे साइड वाला, उनमें ये पार्टिकल का हाफ पोर्शन हो जाएगा। मतलब ऐसे भी लिख सकते, जैसे ये है। ठीक है, अब इसको इसमें ऐसे 4 पोर्शन में हमने ऐसे रखा, अब इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर हमने 4 पार्टिकल और रख दिए। ठीक है, मतलब इसी साइज के रखे, थोड़ा ऊपर इसलिए दिखा दिया, साइज छोटा करके दिखा दिया। ठीक है, और एग्जैक्ट इसके ऊपर रख लिए, तो कितना हो जाएगा उसका, हर क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेशन हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्यूब बना के आप देख सकते हैं, तो क्यूब बना के देख लें, पहले ये फिगर बना लीजिए, फिर क्यूब बना के भी देख लेते हैं। तो क्यूब क्या होगा, ऐसे, ये हमने एक क्यूब बनाया, अब इस क्यूब को हम 8 क्यूब में पार्टिसिपेट, ये
ठीक है, तो ये क्या है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है, एक क्यूब, और इसका पार्टिसिपेशन कर देंगे। तो अगर हम इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे या पार्ट्स इसके और कर देंगे तो अब हमें समझ में आएगा कि एक इसके जस्ट पीछे क्यूब है, एक ये है, एक ये है, एक इसके ये है, ये है, ये है। तो जैसे ये चार रखे हैं और इनके एक कॉर्नर पे यहाँ पे हमने एक पार्टिकल रख दिया, ये पार्टिकल रखा, तो इसका इस फर्स्ट वाले आगे वाले क्यूब में, आगे वाले इस वाले क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेशन है, इस वाले आगे वाले क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेशन है, इस वाले क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेशन है, इस वाले क्यूब में 1/8 पार्टिसिपेशन है। ये जो पीछे वाला क्यूब है, ये पीछे वाला क्यूब है, इस पे भी 1/8 पार्टिसिपेशन है। ये जो इधर पीछे वाला क्यूब है, इस पे भी 1/8 पार्टिसिपेशन है, और ये भी इस कॉर्नर से 1/8 पार्टिसिपेशन है। तो ये आई होप समझ गए होंगे। अब हम इसकी सारी चीज़ें जो है वो लिख लेंगे। 10 सेकेंड का और टाइम देते हैं, आप फिगर अच्छे से बना लीजिए। तीनों टाइप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप कोई भी टाइप बना सकते हैं और कोई भी टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। तो ये है पूरे प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की कहानी, जो Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय Z एंड प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की में लिखेंगे। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो है, जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। In primitive unit cell, atoms only at its corner या present at its corner. Each atom at corner is shared between 8 adjacent unit cells. 8 adjacent unit cell में क्या होंगी? 4 on surface and 4 cubes. 4 cubes on surface and 4 cubes on upper और लोअर सरफेस, अपर और लोअर सरफेस। ठीक है, ये लिख सकते हैं। नहीं समझ गए हो तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली 1/8 ऑफ एन एटम इज एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। जो 1/8 है किसी एटम का, 1/8 है, वो एक्चुअली बिलोंग कर रहा है पर्टिकुलर यूनिट सेल को। जैसे मैंने बताया था कि जब ये है ऐसे क्यूब बना हुआ है, तो ये जो अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो ये एक स्फेयर का, ये जो स्फेयर है उसका 1/8 पार्टिसिपेशन है। तो ये जो पोर्शन है ये 1/8 है इस पूरे स्फेयर का, उतना ही पार्टिसिपेशन हो रहा है और उससे ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो ईच क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 कॉर्नर। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 यूनिट सेल में कितने होंगे? 8 कॉर्नर्स इंटू 1/8 पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू 1 एटम। तो यहाँ Z की वैल्यू क्या हो गई? 1 एटम। अब इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं तो फिर हम इसी के साथ ही इसकी पैकिंग एफिशिएंसी करा देंगे, क्योंकि अलग अलग होगा तो फिर वही चीज़ें, इधर थोड़ा इधर देखो यूनिट सेल, थोड़ा उधर यूनिट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखो। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, और इसमें आपने सारी चीज़ें लिख ली होंगी। अब जो ये रब करके हम पैकिंग एफिशिएंसी समझेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या था, जो डायग्राम समझा के फिर से बताएंगे कि डायग्राम में जब हम बात कर रहे थे तो एक एज पे 2 एटम, एक उस कॉर्नर पे एक इस कॉर्नर पे, दोनों टच कर रहे थे। तो जो एज लेंथ हो जाएगी वो r के बराबर हो जाएगी। ठीक है, जब एज लेंथ r के बराबर हो जाएगी, मतलब 2r हो जाएगी, a इज इक्वल टू जो एज लेंथ है a से रिप्रेजेंट करेंगे वो 2r हो जाएगी।
तो अब पूरे एक क्यूब में एक एटम है, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तो उससे जो है क्या निकल आएगा, इसका फ्रैक्शन निकल आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ तो हमने क्यूब जैसा कंसिडर किया है क्यूब का, ठीक है। जो यूनिट सेल है वो हमारी क्यूब जैसी है तो उसका वॉल्यूम कंसिडर किया। जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं वो 8 कॉर्नर्स पे सब अपना 1/8 पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, 1/8 पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो सब मिला के एक एटम बना रहे हैं, तो एक एटम का वॉल्यूम लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम लिख लेंगे। आई थिंक ये हो गया होगा, तो इसको रब कर देते हैं। तो ये फिर से डायग्राम बना लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी समझने के लिए। तो क्या है, हमने एक एटम रखा है जो कहाँ है, कॉर्नर पे है, और जो कहाँ है, कॉर्नर पे है। तो ये है इसका रेडियस आर, और ये भी है इसका रेडियस आर। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, जितने भी एटम्स हो, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इंटू 100, ठीक है। तो अब ये सारे सब मिला के क्या थे, एक एटम बना रहे थे। तो ये सब मिला के क्या बना रहे थे, एक एटम बना रहे थे, पर्टिकुलर एक एटम, एक यूनिट सेल में एक एटम है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में, अब ये जो एज लेंथ है, ये एज लेंथ को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल में क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पूरे यूनिट सेल में एक ही है तो 1/4/3 पाई आर क्यूब कर दिया, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब में ए क्यूब कर दिया, ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ए है, ए इज इक्वल टू क्या है, 2r, एज ऑफ जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इज इक्वल टू 2r, ठीक है। एक स्फीयर ये है हमारा, एक स्फीयर ये है, तो जो एज लेंथ पूरी बन रही है, जो ए पूरा बन रहा है वो 2r से बन रहा है, ठीक है। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों कंबाइन कर देंगे, तो अब यहाँ पे यही वैल्यू लिख लेते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, अब ये ए की वैल्यू क्या है, 2r, तो यहाँ कितना हो जाए 8r क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, और ये क्या होगा, π/4 2, और ये π/6 आ जाएगा, π/6। एफिशिएंसी कभी कभी पाई में भी पूछ सकते हैं, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो π/6 को 22/7 इंटू 6 इंटू 100 करेंगे, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगी 50 के आसपास, ठीक है, 52 के आसपास, 52 ही लिख देते हैं, 52.36 होता है, तो 52%। तो ये रहा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ भी नया बताने को नहीं है, आप ये कर लीजिए, और फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड दोनों एक साथ करा देंगे, क्योंकि अभी आपको बेसिक समझ में आ गया। इसको फिर से समझ लेते हैं। हम जब क्यूब बनाते हैं, जो यूनिट सेल लेते हैं वो एज अ क्यूब कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या है, ए क्यूब, ठीक है, जिसका क्योंकि क्यूब की एज ए है,
एक एज पे जब हमने देखा कि इस कॉर्नर पे एक एटम है, इस कॉर्नर पे एक एटम है, और दोनों क्या हैं, इस तरह रखे हुए हैं। दोनों फिर से बना देते हैं कि हमारा ये एक स्फीयर है जो इस कॉर्नर पे रखा है, और एक इस कॉर्नर पे स्फीयर रखा है। ये दोनों स्फीयर जब कॉर्नर्स पे रखे हैं तो इनका तो रेडियस आर है, सेम ही साइज के हैं, एक ही साइज के मान लिए गए हैं, तो इसका आर है, इसका आर है क्या, रेडियस। जब रेडियस क्या है, आर, तो एज लेंथ कितनी बन गई, 2r, किसकी, क्यूब की। जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो, क्योंकि पूरे क्यूब में एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही एटम एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक ही एटम का हम वॉल्यूम मान लेंगे, क्योंकि इसका 1/8 पार्ट, 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 और जो यहाँ होगा उसका भी 1/8 पार्ट। तो 8 कॉर्नर में 8 1/8 पार्ट हो गए, तो एक ही रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, क्योंकि एक ही एटम है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला में एटम्स लिख देंगे, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड में 2 हैं, देखे थे हमने, एफसीसी में 3 हैं, देखे थे हमने, लिखा नहीं था, वो बात अलग है। ठीक है, तो अब हम 4/3 पाई आर क्यूब जो स्फीयर का वॉल्यूम है अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पैकिंग एफिशिएंसी पाई के टर्म में बोली गई है तो पाई/6 लिखेंगे, अगर परसेंटेज के टर्म में लिखी है तो 52% लिख देंगे। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी है SCP की, या सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग की, या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, दोनों एक ही एफिशिएंसी, एक ही के नाम है, एक या तो प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल देते हैं या फिर सिंपल यूनिट सेल बोल देते हैं। तो दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, 52%। ठीक है, अब एक बात ये ध्यान रखनी है कि यही ऐसा है जिसकी सबसे मिनिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, मतलब यहाँ पे बहुत कम एटम होते हैं, एक ही एटम प्रेजेंट है, और बॉडी सेंटर में 2 एटम है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फेस सेंटर में और है, SCP की CCP की बात करेंगे तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, इससे सिंपल से काफ़ी बड़ी होगी, FCC के बराबर होगी। तो आई थिंक ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बात ये कहनी थी कि मतलब जैसे JEE में, नीट में, या कुछ पोर्शन 12th में भी हटाया गया है NCERT का। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है केवल वही टॉपिक पढ़िए, जहाँ से आपको लगे कि ये हमारे टॉपिक से हटा लिया गया है तो आप वो वहाँ से स्किप कर सकते हैं वीडियो। और जैसे नीट में कुछ टॉपिक जो लास्ट टर्न वाला था वो नहीं था, मुझे याद नहीं रहा कि ये नहीं था, तो जो चीज़ें नहीं होंगी वो अगर मुझे याद रहेंगी कि ये हटा दी गई नीट से, ये जैम से हटा दी गई है, या ये बोर्ड से हटा दी गई, तो वो बता देंगे, क्योंकि ये TGT PGT के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्सटेंडेड वे में कर लिया, पर्टिकुलरली एक क्लास के लिए सीमित नहीं रखा, कि अगर आपको आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे की भी कहानी है तो वो एक ही साथ फ्लो में कर लेते हैं। जितना पोर्शन आपको पढ़ना आप उतना पोर्शन पढ़िए, और किसी के लिए भी हो सकता है वो। ठीक है, तो TGT PGT जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उनके लिए तो वो सफिशेंट था, उसमें वो समझ सकते हैं। कहीं कहीं वो हटा दिया जाता है वो चैप्टर, कहीं कहीं वो टॉपिक जोड़ दिया जाता है, तो बस इतना ही फ़र्क है, बाकी चीज़ें तो इतनी ही हैं। और अगर आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको जो आपका माइंडसेट है किसी चैप्टर, किसी टॉपिक के लेकर, वो क्लियर हो जाएगा। बाय चांस कोई चीज़ें रह जाती हैं तो फिर अगर हम दोबारा से चीज़ें पढ़ते हैं और अगर हम कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं कि ये आया कैसे, तो फिर वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगी, या वो ज़्यादा चीज़ें, अगर आप 10 मिनट में, 20 मिनट में कोई चीज़ें समझ जाते हैं तो कोई इससे बड़ा इशू नहीं है। अगर नहीं पढ़ना चाहते, आपको लगता कि बस पर्टिकुलरली यही हमें टॉपिक पढ़ना, तो आप स्किप कर सकते हैं। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, जो आ रही हैं उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।